फोन नंबर है 29411442, STD कोड है 0744। तो एक श्रोता काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं अब। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ, बहुत स्वागत आपका जी, नमस्ते। लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश से सर। हाँ लोकेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी कोटा के कार्यक्रम में आपका। हेलो डॉक्टर में, पूछें सवाल। जी सर, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि अपन शुगर बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए तो डॉक्टर साहब दवाई वगैरह देते हैं और उससे थोड़ा सा लेवल भी कम हो जाता है, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा मेंटेन बना रहता है। अब पर कुछ पेशेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं कि वो इंसुलिन अलग से इंजेक्ट करते हैं, कोई टाइम होता है 5 बजे लेना है तो 5 बजे उनको लेनी है। तो सर इस तरीके की जो इंजेक्ट करके अपन शुगर का या कुछ इंजेक्शन लेते हैं तो ये सर जिंदगी भर लेना पड़ता है, ये कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? जी इन शुगर मैं बताना चाहूंगा 2 तरह की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें कि पेनक्रियाज से इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। एक टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें पेनक्रियाज से इंसुलिन तो बन रहा होता है लेकिन इंसुलिन को जहां जाके एक्ट करना होता है वहां पे उसके प्रति असंवेदनशीलता हो गई है, रेजिस्टेंस हो गया उसको, वो इंसुलिन प्रभावी नहीं है। अधिकांश केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। धीरे धीरे समय के साथ जो है फिर ऐसे टाइप 2 वालों में भी पेनक्रियाज ग्रंथि जो है उसकी कोशिकाएं कम होती जाती हैं और इंसुलिन बनना कम हो जाता है। तो इंसुलिन लगाना जो है वो टाइप 1 डायबिटीज का तो एकमात्र उपचार है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए हम गोलियां देते हैं और धीरे धीरे जब वो गोलियां अपना असर कम करने लग जाती हैं, उनका असर कम होने लग जाता है, इंसुलिन बनना भी घट जाता है उस व्यक्ति में, तब इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो ये कहती है कि क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज के मरीज ही अधिक है, 95% टाइप 2 है और उसमें भी हम 10-20 साल में ये कह रहे हैं कि पेनक्रियाज की कोशिकाओं की संख्या घटती जा रही है और उसके भी इंसुलिन का बनना अल्टीमेटली कम होगा। तो उसकी उन कोशिकाओं पर दबाव ना आए, वो समय से पहले खत्म ना हो जाए, तो उसको भी डे 1 से कुछ मात्रा में इंसुलिन देकर रखें। और वैसे भी इंसुलिन सबसे फिजियोलॉजिकल इलाज है क्योंकि एक हार्मोन है जो न केवल शुगर को नियंत्रित करता है, उसका असर शरीर के अन्य क्रियाओं के लिए भी उसका होना जरूरी है इन हार्मोन का। और यदि हार्मोन की कमी आई है और आप उसको हार्मोन रिप्लेस करके ट्रीट कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा इलाज है। अच्छा सर, ये तो हो गई बात कि किस तरह से ये प्रभावित करता है और लगातार इंसुलिन कहाँ लिया जाना चाहिए। क्या ये एक इलाज के बाद में या जैसे आप कहते हैं कि उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सारी चीजें करने के बाद में क्या आप बिना दवा पर ला सकते हैं? मरीज को आ सकता है, ऐसा कई जगह पर सुनने को आता है, लेकिन आप जो मेडिकल साइंस है वो क्या कहता है? ऐसा कुछ एक मरीजों में संभव हो पाया है। अच्छा। उसके लिए मरीज का कमिटमेंट लेवल बहुत हाई चाहिए कि वो डाइट और एक्सरसाइज रेजीम को, वेट रिडक्शन को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो कर पाए, अपना वजन कम कर सके, जो डाइट का शेड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे, एक्सरसाइज रेगुलरली करे। तो ऐसे लोगों में दवाइयां बंद भी हुई हैं, इंसुलिन बंद होके दवाइयों पे आए हैं, ये सब हुआ है, ऐसा नहीं है। पर उसके लिए कमिटमेंट लेवल और मोटिवेशन बहुत हाई चाहिए। अच्छा, अब उपचार में नया क्या है? आपने एक तो बताया कि ये मतलब हर समय 24 घंटे एक ऐसा उपकरण लगा दिया जाता है मरीज के शरीर पर जिससे वो मॉनिटरिंग कर सकता है कि उसका ब्लड शुगर लेवल इस समय क्या चल रहा है। तो इसके बारे में बताएं, और कुछ और ऐसी दवाएं आई हों जिनसे एक्यूरेसी बढ़ गई हो और लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा हो तो जरूर बताइए। जिस तरह मैंने कहा, ये कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग CGM जो है उसके लिए ये मशीन काम में ली जाती है और उससे 24 घंटे में शुगर का लेवल कब कब कितना रहा वो पता लगता है। किस तरह के खाने से शुगर के लेवल में अचानक उछाल आया, किस तरह का खाना शुगर के फ्लक्चुएशन नहीं कराता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उससे आप उस तरह का खाना लेने की सलाह दी जाती है जिससे कि शुगर के लेवल में उछाल ना आए। इससे ये भी